सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। कुंडली ये एक डाकू थी 1980 के दशक में। फूलन देवी नाम था उनका। फूलन देवी बहुत मशहूर कुख्यात डाकू, और ये बेहमई हत्याकांड जो हुआ था उसकी मुख्य अभियुक्त थी। और उसके बाद ये सांसद भी बनी। तो हमको थोड़ा ये समझना था कि जीवन बहुत ही गरीबी में निकला, इनके ऊपर दुराचार हुआ, उसके बाद इन्होंने उस दुराचार का बदला लेने के लिए समाज से ये भाई डकैती का काम ऐसा काम है जो जिसको संविधान और समाज जो है वो अच्छा नहीं मानता। तो इन्होंने नकारात्मक पहलू पकड़ा और उसके बाद उस तरीके से अपना जीवन बिताया, अपना पूरा बदला सब लिया। फिर जेल गई, आत्मसमर्पण किया, जेल गई, उसके बाद सांसद बनी। तो अब आप देखिए कि राजा भी बन गई है। हाँ, अब वो राजयोग होगा जन्म कुंडली में, कुछ ना कुछ जरूर हो। तो हम कहे कि ये जरा इसको पढ़ाएं कुंडली को फर्स्ट क्लास। तो फूलन देवी चंबल की बहुत बड़ी डकैत। हाँ, ये मतलब 100 साल की सबसे बड़ी डकैत थी। तो फूलन देवी की जन्म कुंडली तुला लग्न है और मीन राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश शुक्र चर में है, अष्टमेश का शुक्र चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु का कालखंड है। अच्छा, अल्पायु हो गई है ना, समझ गया। लेकिन थोड़ी सी मध्यायु में आ जाएगी। मध्यायु में आएगी। अब इसमें राजयोग देखो, ये कई बार हमने मार्केट में, बाजार में ये बात कही है। क्या? हमने कहा देखो, जो लोग पाप पुण्य की बात करते हैं, हमने कहा कि फूलन देवी नामक डकैत है ना, जो 21 क्षत्रियों की हत्या का जिस पे आरोप है ना, बेहमई कांड में, वो सांसद कैसे हो सकता? सांसद, या तो हम लोग बहुत छोटे थे तो, और सारे जीवन भर वो डकैती की। तो उसके इस जीवन का कोई पुण्य नहीं दिखता। पुण्य को इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म होता है। तभी तो पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म होगा जिसके कारण वो राजा बनी, सांसद बनी, है ना? वो राजयोग इसमें है। क्योंकि इस जन्म में तो ऐसा कोई काम की नहीं कि जिसकी वजह से उसको राजपद भाई बचपन में उसको डकैत उठा ले गए थे, है ना? तो वो चंबल में ही रही सारा जीवन। तो अब देखो, राजयोग हम बताए कि राजयोग होगा जरूर, है ना? तो देखो कहाँ से राजयोग है। तो इनकी जन्म कुंडली अल्पायु के कालखंड में है। अब ये मध्यायु में इनकी डेथ हुई, है ना, इनकी हत्या हुई। तो लग्नेश शुक्र दशम घर में बैठा है ना, और शुक्र यहाँ पे है तो नीचाभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, 2 राशि पीछे कर्क में बैठा। लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग है ना। तो ये राजयोग जो शुक्र का है लग्नेश का दशम घर में, है ना, ये 2 काम करेगा। एक तो आयु का कालखंड बढ़ा दिया, अल्पायु से मध्यायु में कर दिया। दूसरे इसी ने सांसद इनको बनाया। ठीक बात है ना। तो ये एक राजयोग हो गया। पंचमेश का शनि चौथे घर में बैठा, ये दूसरा राजयोग मिल गया मकर राशि में। अच्छा, तुला लग्न में ये नैसर्गिक राजयोग बनेगा। ये नैसर्गिक राजयोग है ना। ये बहुत बड़े राजयोग हैं दोनों। अच्छा, आप एक चीज सोचिए, वो जिस माँ बाप के घर में ये पैदा हुई होंगी, वो कितना एकदम झोपड़ी नुमा घर था। पिक्चर में जो दिखाया गया। और इतने बड़े राजयोग थे इस कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में। तभी तो इतना नाम हुआ, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में रहा हो, है ना, या बाद में सांसद बनी तो बहुत चर्चित हुई। अच्छा, नवमेश का बुध इनका यहाँ पे उच्चाभिलाषी है, लाभ भाव में, एक राशि पीछे सिंह में बैठा है, ये कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का शनि पंचम का राजयोग बना ही चुका है। सप्तमेश का मंगल इनका 12वें घर में चला गया, और ये मंगल उच्चाभिलाषी, मकर इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे कन्या में बैठा, और ये 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है ना। अच्छा, दशम का मालिक चंद्रमा इनका
छठे घर में आ गया। चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है, वृषभ इसकी उच्च राशि है, और 2 राशि पीछे मीन में बैठा है। तो ये जो 2 राजयोग हैं, एक लग्नेश शुक्र का नीचाभिलाषी, और एक पंचमेश शनि का चौथे घर में। ये 2 राजयोग के कारण ही इतनी ये विख्यात हो गई। ये फूलन देवी ने जब बहमई कांड किया है, उस समय ये वर्ल्ड वाइड हो गई थी। पूरे विश्व में फूलन देवी की चर्चा हुई थी, और कई विदेशी मीडिया ने इसकी स्टोरी छापी थी, और वो लोग स्टोरी को पॉजिटिवली छाप रहे थे। हाँ, वो ये कह रहे थे, हाँ, जो भी, हाँ, इनके साथ जो भी अपराध हुआ, इनके साथ जो कुछ दुष्कर्म हुआ था, हाँ, तो उसका इन्होंने बदला लिया, हाँ, और उसको पॉजिटिव लेके वो लोग छाप रहे थे। इस तरह से इसकी स्थिति है। धन भाव की स्थिति देखो, धन भाव का मालिक 12वें घर में गया, उच्चाभिलाषी। सीधी सी बात है, गरीबी में सारा जीवन बीता है ना। बे के घर में धन भाव की स्थिति चली गई। पति भाव देखो तो इसका मालिक 12वें घर में है, और ये 7वीं 8वीं दृष्टि आ रही पति के घर पे। इनकी शादी जो भी हुई देर में हुई है ना, काफ़ी बाद में इन्होंने शादी वादी की, मेरे ख्याल से जब सांसद वांसद बनी तब की। एक तो ये स्थिति हो गई। अच्छा, संतान भाव का मालिक शनि है, तो राजयोग संतान अगर होंगी तो होंगी, नहीं संतान के बारे में तो हमको पता नहीं है। अब इनकी हत्या की बात आई है ना। हत्या की बात आई तो देखो, लग्नेश यहाँ नीचाभिलाषी है, लग्नेश कमजोर है, वही आयु का भी मालिक है ना। है तो 10वें घर में, राजयोग तो बना रहा है, लेकिन ये शनि से ग्रस्त है, और सूर्य यहाँ पे बैठा है ना, और राहु यहाँ 9वें घर में बैठा, ये लग्न को देख रहा, यानी कि हर तरह से ये लग्न को कमजोर कर रहा। तभी 2 तरह से अल्पायु का कालखंड आ रहा है ना। इसका मतलब है कि फूलन देवी एक बार तो 20 वर्ष की अवस्था से पहले मरते मरते बची होगी। हाँ, उसमें भी हम कहानियां सुने वो, चाहे वो चंबल के बीड़ों में कि पुलिस मुठभेड़ में, या पुलिस मुठभेड़ में भी था, और वो जहर वहर वाला जो है कांड हुआ था, जो जहर देने वाला। तो वो एक स्थिति बचपन में तो बहुत बार स्थिति बनी है कि ये मृत्यु के पास। इनकी लग्न कमजोर होने के कारण है ना, और शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन शुक्र पे होने के कारण है ना, हत्या का योग इनका यहाँ पे बना इनका। अच्छा, ये खसठेस जैसे छठे भाव में ही बैठा हुआ है। हाँ, और यहाँ देखो तो यहाँ चंद्रमा बैठा है ना। अब मंगल की यहाँ दृष्टि आ गई, शनि की आ गई, तो अब शनि मंगल छठे घर पे आ गए, तो शनि मंगल जब छठे घर पे दृष्टि डालेगा, तो सीधी सी बात है कि हत्या का योग तो बनेगा ही बनेगा। आयु अगर अच्छी होती तो बच जाती, क्यों मर्डर हुआ था, क्योंकि 2 तरह से अल्पायु है, अल्पायु निकल रही थी ना। हाँ ना, सही बात। तो किसी तरह से मध्यायुग के कालखंड में एंट्री की थी, राजयोग की वजह से एंट्री हो गई। हमको लगता है कि ये 50-55 के आसपास इनकी हत्या हुई है, नहीं तो मध्यायुग का कालखंड पूरा होता। तो ये शनि मंगल का जो यहाँ छठे घर में कॉम्बिनेशन बन रहा, इसके कारण की हत्या हुई। अच्छा, ये गुरु चंद्रमा छठे भाव में बैठे थे, इसी वजह से वो शत्रु पक्ष जो है, हाँ, इनका बलवान रहा है। ये चीज ये हम खूब देखे कुंडलियों में। छठे भाव में शनि उच्च में है अगर, तो शत्रु पक्ष वाला वो खेल चलता बढ़िया। और चूंकि अब दशमेश कर्म क्षेत्र का मालिक देखो, यहाँ चंद्रमा उच्चाभिलाषी है, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, है ना। लेकिन इस महत्वाकांक्षा पे शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, 2 शनि मंगल जब भी इकट्ठे कहीं दृष्टि डालेंगे, खराब कर देंगे, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर मार काट हत्या है नहीं, और अपराध, ये सारे काम होंगे। क्रिमिनल्स की कुंडलियों में देखे हैं। हाँ, क्रिमिनल्स की कुंडलियों में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन अगर चंद्रमा के साथ हो जाए, बुध के साथ हो जाए। अच्छा, आप देखिए, जैसे अब ये कुंडली हमको दिखाने का पर्पस हमारा ये था कि यही कुंडली एक समझदार माता पिता बचपन में किसी समझदार ज्योतिषी को दिखाते,
उसके बाद समझदार ज्योतिषी से जो भी सलाह मशवरा लिया जाता, उस आधार पे बच्चे का पालन पोषण करवाते। अरे लेकिन अब ये इतने गरीब घर में थी, हाँ, गेहड़ों में वहाँ कुछ सीन ही नहीं था, और तो अनपढ़ थे इनके कमाना खाना था खाली, कोई पढ़े लिखे था नहीं। हाँ, कमाना खाना था। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो होना ही है, होना। अब ये 2 राज्यों के कारण ये सांसद हो गई, सांसद हो गई। हाँ, है ना? वरना हाँ सही बात है, अगर ये राजयोग न होते, हाँ, तो ये उसी डकैती में ही आगे जाके वो खत्म हो जाती उसी में पकड़ी वकड़ी जाती है, सजा हो जाती है, हर चीज हो जाती है। नहीं, हाँ, क्योंकि सारे डकैत सांसद नहीं हुए ना, है ना, डाकू तो बहुत सारे हुए, क्रिमिनल बहुत सारे हुए, सब सांसद नहीं हुए। बहुत लोगों ने चुनाव भी लड़ा लेकिन जीते नहीं थे। चलिए, तो सही ही यही हम बड़ी अच्छे हत्थे लग गई हमारे। ये हम कुछ रिसर्च कर रहे थे कहीं और, उसके बाद ये राजयोग के कारण ये सांसद बन गई, सांसद बनी 2 राजयोग। चलिए वो बताइए, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे आध्यात्म की, तो उसमें जो है एक चीज होती है जिसके बारे में ये कहा जाता है, कबीर दास ने कहा कि तुरीय अवस्था है एक। हाँ, है, संतों ने अपने अपने तरीके से चीजें बताई। हाँ, कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है, क्या कि तुरिया तीत ताहि के पारा, धर्मदास है देश हमारा। इसके बारे में जरा बताइए। तो तुरीय अवस्था ब्रह्म अवस्था को कहते हैं। हाँ, तुरियातीत अवस्था पार ब्रह्म की स्थिति को कहते हैं। ब्रह्म के पार, ब्रह्म के पार, अच्छा, वो भी एक लोक है। हाँ, तुरियातीत ताहि के पारा, यानी तुरियातीत के भी जो पार है, पार वो ब्रह्म हमारा के है। पार। हाँ, पार ब्रह्म की जो पार है, हाँ, वो हमारा स्थायी निवास है। हाँ, यानी सत्य लोक, हाँ, जहाँ सत्य पुरुष परमात्मा स्वयं विराजमान। तो ये दोहा बताता है कि तुरीय अवस्था ब्रह्म की अवस्था है ना? यहाँ पे मन का लोक हो जाता है, मन वहीं रुक जाता है। पार ब्रह्म तक सूक्ष्म शरीर चलता है। तो पार ब्रह्म वो साइंटिफिकली वो हो गया नो माइंड स्टेट, नहीं, अमन की स्थिति जो नहीं। हाँ, ये जो चेतन मस्तिष्क है, हाँ, जिससे हम लोग काम करते हैं, जागृत अवस्था। हाँ, एक है सब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो ब्रह्म की स्थिति हो गई, है ना? हाँ, वहाँ से नियंत्रण होता है। और जो पार ब्रह्म की स्थिति सुपर है, कॉन्शियस, वो सुपर कॉन्शियसनेस है। अच्छा, और सुपर कॉन्शियसनेस से भी जो परे है, हाँ, वो गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो सत्य पुरुष है। तो वही तुरियातीत के पार। तो वो तो एक तरीके से समझ लीजिए नेचर हो गया ना, कुदरत में आ गए। हाँ, वो तो पूर्ण सत्य में आ गए, है ना? हाँ। उसी को कृष्ण जो है अर्जुन से कहे कि मैं जो है सृष्टि को अपने अधीन करके जन्म लेता हूँ। हाँ, और हाँ, तुम सृष्टि के वशीभूत जन्म लेते हो। वशीभूत जन्म लेते हो। अच्छा, तो श्री कृष्ण जी के उस श्लोक का बहुत बड़ा अर्थ है। फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, है? कि मैं इस प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। इस श्लोक का बहुत गूढ़ रहस्य है, जो गीता में कहीं भावार्थ में नहीं मिलेगा। वो उसको किसी वीडियो और वीडियो में चर्चा, वो बड़ा लंबा एक सब्जेक्ट है। हम अभी तक जितने भी लोगों को बातचीत करते देखे गीता के ऊपर या किसी भी शास्त्र के ऊपर, केवल गीता के ऊपर की बात नहीं, कोई भी बहुत सेटिस्फैक्टरी भावार्थ नहीं करता है। बहुत ही ऊपरी सतही बातचीत करते हैं। वो श्लोक का जो शब्दार्थ होता है ना, शब्द का अर्थ, तो वो उसी को एक सूक्ष्म भावार्थ में बदल देते हैं। लेकिन वास्तविक भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देते समय क्या उपदेश किया था, वो तो पता ही नहीं ना। वो तो कोई पूर्ण ज्ञानी वही जानता है। तो वो उन श्लोकों की सही वो है व्याख्या, वो वही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। हमने देखा यूनिवर्सिटीज में हिंदी की जो क्लासेस होती हैं पीएचडी लेवल पर, उसमें जो कबीर के दोहों के भावार्थ बताए जाते हैं वो बहुत ही सतही लेवल पर बताए, वही सतही जो लिखा हुआ वही बता देते। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उल्टा गगन है, वो जो उल्टा कुआं गगन में है, वो क्या चीज है,
उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जो प्रोफेसर है पीएचडी किए हुए, वो भी 14 दम के दामिनी और भीजे दास कबीर क्या चीज है, वो नहीं समझ पाएंगे लोग। तो हमको तो लगता है कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेवल पर तो आत्मज्ञानियों को जो है वहाँ बैठाना चाहिए, ताकि वो समझाएं। अब सवाल इस बात का है कि आत्मज्ञानी कहाँ है? हाँ, मतलब आप देखिए, आत्मज्ञानी अगर कोई आत्मज्ञानी सरकार को मिल जाए तो फिर उसको ये नहीं देखना चाहिए इनके पास पीएचडी की डिग्री है कि नहीं है, उसको तुरंत जो है प्रोफेसर की। हमने जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, हाँ, तो आप डिग्री तो किसी से हम पूछने तो गए नहीं, न किसी यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री ली, अपने आप पढ़ते गए, अपने आप आती। ठीक है, वो कोई हमारे प्रारब्ध में लिखी रही होगी। तो हमारा ये अर्थ है कि ज्ञान अपने तरीके से का भाई सदगुरु कबीर दास जी के पास कौन पीएचडी थी, गुरु नानक जी महाराज के पास कौन पीएचडी थी, संत रविदास के पास कोई पीएचडी नहीं थी, है ना? लेकिन ब्रह्मांड का अधिकतम ज्ञान उनके पास था, अनुभव के आधार पर। तो उन्होंने पुस्तकें लिख डाली, और उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो इन लोगों से परामर्श करते थे। तो ये चीज है, ब्रह्मांड की जानकारी लेते थे, बातचीत करते थे, वो चीज। ये तो सही बात है। अभी जैसे साइंस कहती है कि यदि हम लाइट से भी थोड़ी ज्यादा स्पीड का कोई एक ज्ञान बना पाए, तो हम अपने निकटतम जो कोई प्लेनेट है, ग्रह है पृथ्वी से, उस पे पहुंचने में कितने लाखों वर्ष लगेंगे। लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड का अगर कोई यान बना पाए। अब चूंकि मेरे पास सारे अनुभव हैं ब्रह्मांड के, तो मैं जानता हूं कि एक स्पीड लाइट से भी है नहीं, 1 अरब गुना ज्यादा है। ठीक है ना? जो 1 मिनट में ही इस पृथ्वी से और उस सत्यलोक में पहुंचा देता है, वो एक ऐसा यान है। उसी को नानक कहते थे। हाँ, नानक सबद जहाज है ना? तो वो उसकी जो स्पीड है, वो इस जो लाइट स्पीड है वैज्ञानिकों की, इससे मेरी अपनी गणना में 1 अरब गुना ज्यादा है। अच्छा, उसी जहाज को बनाने के चक्कर में सारे वैज्ञानिक लगे, सारे लगे, और वो नाम जहाज तो बनेगा नहीं। वो नाम जहाज है, वो कहाँ तो आत्मज्ञानी बनाता है अपने आत्मज्ञान से। हजारों सालों से हमने देखा कि विज्ञान उस नाम जहाज को बनाने के चक्कर में सारे जहाज बनाया है, और बस वो नाम जहाज नहीं बन पा रहा किसी से। और नाम जहाज बन जाता है एकदम अबोध आदमी से, कबीर जैसे आदमी से, गैर पढ़े लिखे आदमी से बन जाता है। वो ब्रह्मांड घूम लेता है, वो पूरा ब्रह्मांड घूमता है उसी से। तो ये चीज है, मतलब वो समय के पार भी घूमता है। हाँ, काल से अकाल की यात्रा करता है उसी से। अकाल की यात्रा करता है, अकाल से भी पार की यात्रा। हाँ, अकाल से भी पार की यात्रा कर लेता है उसी से। भाई हमने अपनी एक आध वीडियो में पहले बताया है कि मैं शब्द तक गया, शून्य जिसको करते, जिसको जहाँ से बिग बैंग हुआ था, है ना? एक बार बताए थे आप। वहां तक मैंने देखा है, मेरे अनुभव में है। और केवल अनुभव में ही नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति को वहां ले जा सकता हूँ। हाँ, वो तैयार हो उस लेवल में तैयार, उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। उसकी तैयारी हो। अब किसी को आप पीएचडी कराएंगे तो उसको इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पढ़ा भी तो होना चाहिए। वहां तक मैं ले जा सकता हूँ जहाँ तक मैं गया हूँ। अब तो हम आपको बताते हैं क्या हो रहा है। अब तो आपके वीडियोस को देख के बड़े बड़े जो इस समय के वर्तमान तात्कालिक ऋषि मुनि है, वो आपके वीडियो को चोरी से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आप ही की बातों को दोहरा रहे हैं यूट्यूब पे, हम देख रहे हैं। ठीक है, वो तो भाई ज्ञान का प्रचार हो। वो तो कबीर साहब के समय में, गुरु नानक जी महाराज के समय भी यही हुआ। तो है, उनके सत्संग सुनते थे, उनका ज्ञान सुनते थे, और अपने माध्यम से अपने शिष्यों को बताते। अच्छा, लेकिन जब क्रिया की बारी आएगी वो नहीं मिलेगा। जब नाम जहाज उड़ाने की बारी आएगी वो कहाँ मिलेगा? तब कोई पायलट नहीं बन पाएगा। तब पायलट कहाँ बनेगा, है ना? क्योंकि सत्य तो जहाँ पे है वही रहेगा। भाई, जहाज के बारे में बताया जा सकता है। जब तक मैं ज्ञान किसी को नहीं दूंगा, है ना, सही, तब तक वो उसको जान नहीं सकता। और जब तक वो अनुभव नहीं कर लेता, तब तक वो किसी दूसरे को बता भी तो नहीं सकता और ना ले जा सकता। सुनी बात सिर्फ बताई जा सकती, बस अनुभव थोड़े कोई करा पाएगा ना। वो चीज हम तो इस समय देख रहे थे
कि शास्त्रों का इस्तेमाल कम हो रहा है, आपके जो सत्संग है इन्हीं का इस्तेमाल से लोग अपना अपना जो है दुकानें चला रहे हैं। बढ़िया, हमें ठीक लगता है। कोई इसमें बुरी चीज नहीं। हम सोचे आपको बता दें। एक चीज इसमें अच्छी ये है कि ज्ञान, जैसे मान लो हमारे अपने अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ, तो जैसे कोई इसको सुनता है, वीडियो देखता है और अपने फॉलोअर को बताता है, तो वो तो बढ़िया चीज है, उसमें क्या दिक्कत? कम से कम मोटिवेट होते लोग। भाई मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, लोगों को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमारा उद्देश्य है नहीं। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान लेना चाहिए, सही बात, उसका अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास में घटित न हो तब गुरु चेंज करे, गुरु बदले। तो ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। हमने इसमें सारा जीवन लगाया है। 21 वर्ष की आयु से मैंने ज्ञान लिया था और तब से सारा जीवन मेरा इसी में लग गया। तो अच्छी चीज है, हम इसको बढ़िया मानते हैं। हम कुछ जो है YouTube पे कुछ चैनल की वीडियोस देखें जिसमें वो एस्ट्रोलॉजी भी आपके ही कुछ गणनाएं वो हमारी गणनाओं से कर रहे हैं। हाँ, ये तो हम गणनाएं, अब चूंकि इतना टाइम नहीं, आधे घंटे की वीडियो में इसमें कितनी गणना करते नहीं, वो तो हम हल्का फुल्का कहते हैं करने के लिए, तो मोटी मोटी चीज बता देते हैं कि उनका अपना शरीर, आयु, धन, स्त्री या पत्नी है ना, या पति और संतान भाव, करियर, उनका भाग्य। और वरना एक कुंडली मैं पढ़ने बैठूं तो 5 घंटे और 10 घंटे लगेंगे एक कुंडली पढ़ने। और उसके बाद जो रेमेडी का खेल है वो तो अलग ही है, वो अलग। तो कुंडली जब खोलने लगो तो इसका एक एक भाव उठाते जाओ तो एक ही भाव में पूरा दिन बीत जाएगा। पूरा दिन बीत जाएगा, वो तो है ही, ये तो है ही। चलिए ठीक है फिर। नहीं, अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको